Remember last night when you asked after Mama? Do they always have to do the stock taking at night, Arthur? I'm gonna have a baby. What business do you have with the Russians, Tommy? I've been to the factories and the armoured vehicles in good condition. Factory breaking, that's what you said. When you go home today, be sure to check under your little boy's pillow. We can reach anyone, anywhere. The priest is passing information about the robbery to a Lloyd's underwriter called Monkland. Why would the priest pass information to our enemies? The complexities are your business. Don't give me permission to kill the priest. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. ध्यान से जॉन भाई, उसका बाया पंच मजबूत है। जॉन, फिन, इधर आओ। बताओ क्या बात है? ये लेटर, इसमें लिखा है डैड नहीं रहे। वो बॉस्टन में एक बार में थे जिसका नाम है मिकी फ्री। 2 आदमी उनका गली में इंतजार कर रहे थे। 2 गोलियां मारी गई। ये रोजी राइस कौन है? एक औरत। ये वही औरत है जिसने हमें ये खत लिखा है। वो चाहती थी कि हमें पता चले कि उस रात जब वो मर रहे थे उन्हें हमसे माफी चाहिए थी। उन्होंने हमें बस एक ही चीज सिखाई है, हिरण को पकड़ना और काट डालना। फिन, जॉन, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे याद है। कैनॉक चेस, वहां ग्रिफिन पब के पास गाड़ी पार्क की थी। उन्होंने खूब पी और सिल्वर डैगर 100 से ज्यादा बार गाया। एक वीकेंड वो ऐसा ही रहा। ये हिरण बस उनकी याद में। इसे खा लो और भूल जाओ। माफी की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जॉन, एक काम कर सकते हो, अपने बच्चे का नाम रख लो उन पर, अगर चाहो तो। नहीं। आर्थर, तुमसे तो पूछूंगा भी नहीं। तो उनका नाम मिट गया। परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था, पर अब खत्म हो गया। चलो, बस खत्म हो गया, जाने दो। इससे पहले कि हम इसे पका के खाएं, एक काम की बात कर लेते हैं। लड़कों, मैं ये बात यहां इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि घर की मेट्स पे मुझे भरोसा नहीं है। एक चोरी होने वाली है। मुझे कन्फेस करना है। आज कोई कन्फेशन नहीं होगा। मेरा नाम शेल्बी है। ब्लेस मी फादर, मुझसे पाप हुआ है। आज एक पवित्र दिन है। देखिए, मैं आई हूं, खुद को तैयार किया है। तुमने शराब पी है? मैं सो नहीं सकती।
इतनी ही पीती हूं जिससे मुझे बस नींद आ जाए, लेकिन फिर भी जागती रहती हूं पूरी रात। तुमने पिछली बार कन्फेशन कब किया था? याद नहीं है। मिसेस शेल्बी, क्या आपको कुछ कन्फेस करना है? क्या आपको पता है, ग्रे है, मेरा नाम एलिजाबेथ ग्रे है। ऊपर वाला मुझे क्या बुलाता है, पॉल या पॉली? ये आवाज मुझे पॉल कहती है। तुम्हें कोई आवाज सुनाई देती है? हाँ, जैसे बर्नाडेट को सुनाई दी थी। और वो आवाज क्या कहती है? खूनी। किससे बात करती है? मेरे सर के अंदर। और वो किससे बात करेगी? और तुम खूनी हो क्या? अगर कानून की बात करें तो हाँ। मैं थोड़ी देर में आता हूं पीटर। ठीक है फादर। आप कह रही हैं कि आप खून का कन्फेशन करने आई हैं? नहीं, मेरा कन्फेशन है कि मुझे पछतावा नहीं है। वो पुलिस वाला था, बुरा आदमी था, मुझे तकलीफ दी, और मैं जो कर रही हूं वो सब मेरे बेटे के लिए कर रही हूं, ताकि उसे वो सब ना सहना पड़े जो मैंने सहा है। किसी इंसान की जान लेना बहुत बड़ा पाप है। नहीं, किसी बेगुनाह इंसान की जान लेना बहुत बड़ा पाप है। सब किताबों में लिखा है। मोसेस, सैमसन, लॉर्ड किचनर। आप कह रही हैं कि आपने एक पुलिस वाले की जान ली? और अब फादर, एक और जान है जिसे लिया जाएगा। अगर कोई आवाज आपको ये करने के लिए कहे तो उस आवाज को मत सुना करो। वो आवाज मुझसे कहती नहीं, पूछती है। वो कहती है, पॉल, हत्या को जायज ठहराने का तरीका तब भी काम करेगा अगर जो जिंदगी ले जा रही है वो एक पवित्र इंसान की हो। वो धार्मिक इंसान है, वो पवित्र इंसान है। किस तरह का पवित्र इंसान? ये सही नहीं है। वो लोग पी रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं, जबकि हम यहाँ बैठकर सिर्फ इनके गाली गलौज सुन रहे हैं। और ये जो थूक रहे हैं वो तो हमें ही साफ करना होगा ना। आदमी नहीं बल्कि कुत्तों की तरह दीवारें गंदी कर रहे हैं। बस ये कह रही थी कि ये नाइंसाफी है। ये सारे आदमी राजाओं की तरह हैं। एज़्मे, इस सब की आदत डाल लो। मुझे पूरे 5 महीने हो चुके हैं। मैं कॉम्बिनेशन भूल गई। 24, 8, 22। तुम्हें पेपर कैश का कॉम्बिनेशन कैसे पता? टॉमी नींद में बोलता है, इसलिए चुप करो। इसमें उसने कॉम्बिनेशन बदल दिया है। आपने गलत डाला होगा। नहीं डाला है गलत। आपके हाथ कांप रहे हैं। मैं असल में टॉमी के साथ सो रही हूँ, ओके, बीच बीच में, क्योंकि वो चाहता है, जब उसका मन होता है, वरना नहीं। डेस्क के ऊपर झुक कर सोना मुश्किल होता है ना? आप खुश? इसमें से कुछ भी सही नहीं है। मेरे भाई के डिले हो रहा है। क्यों? 2 घंटे का काम है, बस थोड़े से हाथ गंदे होंगे और कुछ नहीं। टॉमी, इसके लिए मेरा यहाँ होना जरूरी है। मैंने पहले ही पॉली से बात कर ली है और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें यहाँ होना ही पड़ेगा।
कौन है जो 27 चुराई हुई हथियारबंद गाड़ियां खरीदेगा? एक बेवकूफ आदमी। और ये बेवकूफ आदमी कितना दाम दे रहा है? 1,50,000 कैश और साथ में डायमंड्स और सफायर्स। तो 20 तुम्हारे होंगे, 40 इजाया तुम्हारे होंगे, 5 और बाकी हम ले जाएंगे अमेरिका लीगली खरीदी हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। इलीगल कमाई से जो एसेट्स खरीदे हैं उसे बेच देंगे, जो फायदा होगा उसे फिर से इन्वेस्ट करेंगे ताकि सब कुछ लीगल हो जाए। और फिर पुराना बिजनेस उस लटके हुए स्टैक की तरह हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना टॉम? हाँ, जब फायदा इतना बड़ा होगा तो अपने सारे पुराने गैर कानूनी धंधे आराम से बंद कर पाएंगे। हमारे पब्स रहेंगे, प्रोटेक्शन का काम बंद, घोड़े होंगे स्पोर्ट के लिए, रेसिंग और मजे के लिए। मैंने एक वादा किया था चार्ल्स की माँ से। और मैंने भी वादा किया है लिंडा से। जानता हूं, तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। इस आखिरी काम को करने की एक वजह यह भी है कि तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार होगा, फिर तुम काम छोड़ सकते हो जब भी तुम चाहो। अपनी शक्ल देखो आर्थर, एक आदमी साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता है, पर तुम अब तक की सबसे बड़ी लूट के कागज पर साइन कर रहे हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत ही चालाक आदमी हो। साथ हो या नहीं चाली? कर्ली, उस जानवर को नहीं माना था टॉमी। चुप करो। अब शकुन है। चुप करो तुम। हमें कैसे पता चलेगा ये बेवकूफ काम खत्म होने पर हीरे दे देगा? मालूम नहीं, पर वो एक अलग खेल है। ठीक है, चलो मीट पकाते हैं। उनके पैसों में हिस्से के लिए इंतजार नहीं हो रहा, साले घटिया। दरवाजा खोलो, मैं हूँ। आर्थर ने बताया कि आज स्टाफ कम है क्योंकि सब काम के लिए बाहर हैं। पक गई हूँ सच में। मैं सैंडविचेस और लेमनेड लाई हूँ, मैंने खुद बनाया है। मैं चाय बनाऊंगी और एस्ट्रे खाली करूंगी, पर पैसे और स्लिप्स का काम नहीं। आर्थर कहता है कि यहाँ गैर कानूनी काम होता है पर पाप नहीं। वो भी वक्त के साथ बदलता रहता है। और वैसे भी अगर किसी को फिजिकल और स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं दे सकती हूँ। अरे लिंडा, अगर तुम्हें मदद करनी है तो दुकान का काम करो और मुझे 20 सीनियर सर्विस ला कर दो। लिज़ी तुम्हें चेंज दे देगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। असल में मैं अपने पैसे इस्तेमाल करूंगी। और इससे पहले तुम्हें लगे कि मैं बेवकूफ हूँ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ अरे नहीं लिंडा, मैं चर्च होकर आई हूँ, क्या तुम गई? ये ईश्वर का संदेश नहीं है पॉली, जैसे ईडन का है। जैसे ईडन कौन है? वो स्पार्किल की लूकस फैक्ट्री का काम संभालती है। लेडी शॉप स्टूवर्ट? वो सारी फीमेल वर्कर्स के साथ मिलकर स्पॉट वेल्डिंग और वायर कटिंग शॉप्स के खिलाफ स्ट्राइक पर जा रही हैं। पवित्र दिन पर काम के लिए मजबूर किए जाने, बिना छुट्टियों और बुरी हालात में काम कराने, गंदे टॉयलेट्स और कम तनख्वाह के खिलाफ ये विरोध है। शहर की सभी फीमेल वर्कर्स इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाली हैं, सहानुभूति के लिए, और सुबह 9 बजे अपने काम की जगह से बुल रिंग को मार्च करेंगी। महिलाएं जो अपने काम से परेशान हैं उन्हें जाना चाहिए। साले कमीने बाहर हिरन मार रहे हैं और मैं 5 महीनों से लड्डू बनी बैठी हूँ। हम सब के लिए बस एक ही टॉयलेट है, तुमसे पूछा नहीं है। साला डेस्क पे झुके झुके। और मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं फ्राइडे को मार्च करेंगी ईश्वर उनके साथ होगा। 9 बज चुके हैं, साला दरवाजा खोलो। भाड़ में जाओ, आज मेरा मूड खराब है। चलो बुल रिंग चलते हैं। हालेलुया। बेवकूफ आदमी। इतना भी नहीं। क्या करने वाले कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। क्या चाहिए तुम्हें? हमें सबूत चाहिए। किस चीज का?
तुमने कहा प्रीस्ट देशद्रोही है। हमें जानना है तुम्हें कैसे पता? मेरी ज़बान ही मेरा सबूत है। अगर वो साथ है तो मैं नहीं हूं, उसे मरना ही होगा। तुम हमेशा ऐसे वायलेंट रहते हो। आज मैंने एक हिरन को मारा और मुझे बहुत तकलीफ भी हुई, पर मैं उससे पूरी इज्जत से पेश आया। अब बचा हुआ मीट गरीबों में बांट दिया जाएगा, पर मुझे इससे कहीं कम तकलीफ होगी जब मैं उस प्रीस्ट के मुंह पे गोली मारूंगा। अगर एक डचेस बैठी है तो तुम नहीं बैठते? मैंने सुना था तुम इस डील का हिस्सा हो, क्या ये सच है? तिबलिसी में रॉयल कोर्ट सच में अच्छा काम करती है। ओह अच्छा है, तो इस तरह से काम होता है। हाँ, वहाँ बहुत सारे कॉरिडोर्स और छोटे छोटे कमरे हैं, एटिक्स है। वहाँ कोई रूल नहीं थे। डील्स होती थी जिसमें भाई बहन दे देता था, आंटीज अंकल्स दे देती थी, बाप बेटी और नौकर देते थे। मेरी आंटी का आइडिया था कि मैं अकेली आऊं। वो इसके इंचार्ज है। जब कोई नियम नहीं होते औरतें चार्ज लेती हैं। उन्हें गुपचुप समझौतों के जरिए मिली अपनी ताकत का अंदाजा होता है। मैंने वादा किया है कि मैं ये डील के लिए कुछ भी करूंगी। मेरी आंटी को लगता है कि तुम मुझे खुद डील का हिस्सा बनाओगे। मैं उन्हें बताऊंगी वो गलत है। टॉमी, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा। मैंने अभी गैरिसन में फोन किया, बिली से बात की। उसने बताया कि पॉली, एस्मे और लिसी वो तीनों स्ट्राइक पर गए हैं। कहाँ गए वो? वो सभी लोग स्ट्राइक पर गए हैं। आधा बर्मिंघम बाहर निकला हुआ, सभी की सभी औरतें सभी सड़कों पर निकल आई। ये सब क्वैकर्स का किया धरा है। तो काम कौन देख रहा है फिर? पॉली ने शॉप बंद कर दिया। देखो, गुड फ्राइडे कमाई के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। सारे आदमी नशे में होते हैं, सारी रेसेस फिक्स होती हैं, जैसे सब कुछ तुम्हें थाली में परोस के दे दिया गया हो, है ना जॉन? सही कहा। तब तो तुम्हारा बिजनेस बहुत आसान है। लिंडा उनके साथ थी? दरअसल बिली ने कहा पॉली बुल रिंग में कूद गई है। उनका नशे में दिमाग खराब हो गया, चिल्ला चिल्ला कर क्रांति की बातें कर रही हैं जैसे वो क्रांति लाएंगी। लिंडा उनके साथ थी? हाँ। फिर तो ये उसी का आइडिया है। बहुत चालाक हो रहा था वो। जॉन, वहां बाहर एक बेंटली खड़ी हुई है। मैं चाहता हूं तुम जाओ और उसके टायर में एक कील घुसाओ। आज गुड फ्राइडे है तो कोई गराज नहीं खुला होगा। इस औरत को आज रात यहीं गुजारनी होगी। उसके बाद तुम और सारे लड़के घर जाओ, चाली खोलो और आज रात के लिए आर्थर और लिंडा को दे दो। उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम कील घुसाने के लिए क्या रहे हो? हाँ, कील घुसाओ जाके। हाँ, मिलकर अच्छा लगा। तुम टायर में कील क्यों घुसवाना चाहते हो? ताकि हम में से किसी का इरादा ना बदल जाए। हम जल्दी वापस आ गए। पॉली ने कल गिनती पूरी नहीं की थी। ठीक है, पर तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि मैं गिन लेती हूं। एस्मे, तुमसे कहा था बच्चा होने तक स्नो से दूर रहो। इससे कोई नुकसान नहीं होता, टाइम भी पास होता है। अब लोग करीब आते हैं। सुनो, मुझे पता है तुम घूम नहीं पा रही, पर सब ठीक हो जाएगा। पिंजरे में बंद पंछी जैसा लगता है। लिफ्टफील्ड का घर याद है तुम्हें, जिसमें बेलिफ तुम्हें घर से बाहर फेंक देता था, घास के ढेर के ऊपर। मैं वही घर खरीदने वाला हूं, टॉमी के घर से भी बड़ा। जब भी तुम्हें घुटन होगी, हम उसी घास के ढेर के पास
अपना कैंप लगाएंगे। कैसे? सब कुछ बदलने वाला है। ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। ये वो नहीं है जहां तुम अपनी बीवी के साथ सोते थे। घुड़सवारी करती हो तुम? नहीं। I would need to open my legs in a public place and that is not allowed. You drink whiskey? No. It tastes like man. I prefer wine. Cars? No. तो हीरे ही तुम्हारी असली मोहब्बत है, हाँ? सैफायर्स। वो लेन देन का जरिया है बस। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे पास ये हीरे जवाहरात होते तो मैं बस उन्हें लेके बैठा रहता, देखता रहता, छूता रहता। इसाबेला कभी कभी ये करती है, देर रात को। कसम से वो उनमें से सबसे बड़ा सफायर पहनती है ऐसे ही मजे के लिए, और सुबह उसे पहनकर ही ब्रेकफास्ट के लिए आ जाती है। और पूरे दिन उसे ही पहन के रखती है। सही है। तुम्हारी कमजोरी क्या है? एक डचेस और उसके सफायर के बारे में बात करना। पहले से तुम्हारी कमजोरी जानती हूँ। I can get a fuck whenever I want, love. Yes. But I am a duchess. And I'm under you like a horse. I'm like a telegram. यकीन मानो तुम्हारी इंग्लिश बहुत खराब है। या फिर तुम्हें ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए मुझे जो कहना है उसे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है मिस्टर शेल्बी। एक डचेस तुम्हें बताएगी कि क्या मुमकिन है तुम जैसे आदमी के लिए। अभी तुम यहां ऐसे बच्चे की तरह छुपे बैठे हो जैसे खिड़की तोड़ के अभी अभी अंदर घुसे हो। हम इसके लिए बेडरूम में क्यों आए हैं? तुम्हारे अपने घर में। देखो वो गन लोडेड है। हमें जो करना है वो आग के सामने कर सकते हैं जहां मेड खड़ी होके देख सके। क्या कर लेंगी वो? लाओ मुझे दो। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कोई रूल नहीं है। लाओ मुझे गन दो। तुम्हारे पास इतनी मेड्स हैं, तुम एक को अपने कमरे में ला सकते हो। मैं क्या कर लूंगी? कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे गन दो। तुम्हारे पास ताकत है। सब वही करते हैं जो तुम उनसे करने को कहते हो। तुम्हारे भाई, तुम्हारे आदमी, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। उसे मुझसे दूर रखो, समझे? मैं एक्ट्रेस भी हो सकती हूँ। तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? तुम्हारी मरी हुई बीवी? बहुत हो गया, लाओ मुझे गन वापस दो। अगर तुम्हें कुछ पसंद ना हो तुम कहोगे रुक जाओ और वो रुक जाएगी। पर तुम्हें इससे डर लगता है। तुम कानून तोड़ते हो पर रूल्स को मानते हो। क्यों? तुम्हें पता है पागलपन तुम्हें आजाद कर देता है, वरना हम सब आम लोग हैं कानून को मानने वाले। तुम्हारे दिमाग में पागलपन है, दिखता है मुझे। अब डचेस तुम्हें कुछ दिखाएगी। मैंने चेंबर खाली कर दिया है, बस एक गोली है। नहीं, ये खेल हम पहले खेलते थे। नहीं, वॉच। देखो ऐसा मत करो। नहीं, मेरी तरफ देखो, गन नीचे रख दो। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जिंदा हो गए ना? तुम करके नहीं देखोगे? नहीं, मुझे नहीं करके देखना है, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बेकार का रशियन पागलपन अपने इस घर में, समझी? ऊपर वाला हर बार मुझे बचा लेता है। चुपचाप कमरे में जाओ, तुरंत। मैंने मेड को बुला लिया था। दिमाग खराब हो गया। You see, you are afraid. Like a boy who's broken in through the window. I need to educate you on how to run a house like this. Yes. नीचे आओ, ड्रिंक दो हमें। मेरी, तुम वापस सोने जाओ, प्लीज। You go back to bed, please. This woman is drunk.
कोई बात नहीं सर। क्या मैं विस्की? हाँ, ये विस्की तुम कमरे लेंगे में और वापस जाओ अभी। ये विस्की लेंगे और मैं वाइन। मेरी, मैंने कहा देखा? वापस जाओ। ऐसे पुराने घरों में सर्वेंट्स ये सब वापस जानते जाओ हैं। कमरे में, जो आमतौर कहा वो पे करो। अगर आधी रात के बाद बुलाओ तो वही मेड आती है जिससे मालिक से प्यार होता है। अगर ये तुम्हारा रशिया नहीं है। प्लीज मेरी, कमरे में वापस जाओ। मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है टॉमी, वो है आजादी, पागलपन, खून खराबा। मैं वो पहली इंसान हूं जो तुम्हें समझती है। मुझे उसका परफ्यूम मिला, मैंने लगा लिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि प्रीस्ट जासूस है? मैंने कहा ना, मेरी ज़बान ही मेरा सबूत है। तो मार दो उसे, और आज के बाद तुम जो करना चाहते हो वही करना। आज है ब्रेकफास्ट के लिए 2 लोग होंगे। मेरी वो वॉक के लिए गई हुई है नदी किनारे। वो चली गई है सर। चली गई? कैसे? वो आपकी कार ले गई। कार ले गई? वो बहुत जल्दी में थी। उन्होंने कहा कि आपने इजाजत दी है। उन्होंने डेविड से कहा कि जाकर बेंटली के लिए एक नया टायर ले आए और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुमने आखिर उसकी बात क्यों मानी मेरी? उन्होंने कहा ही कुछ इस तरह सर। वो कैसी थी टॉम? बकवास बहुत करती है। मैं बस काम कर रहा था, समझे? हाँ। उस समय अपने पागलपन में उसने जो कुछ भी कहा उससे एक बात तो पक्की है कि खजाना घर के नीचे ही कहीं है। बताओ तुम क्या लाए हो? हमारी एड अपने स्कॉलर पास का इस्तेमाल करके ब्रिटिश लाइब्रेरी से ये लाई है। वो कह रही थी कि उसकी आंट सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर आती है। इसका मतलब है कि खजाना जरूर बिल्डिंग में ही कहीं है। वाइन सेलर, सेप्टिक और किचन। नदी के नीचे सुरंग है। वो इस देश के तिनके पे भी भरोसा नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने किसी तहखाने को एक मजबूत कमरे में बदला है। तुम्हें कोई मिला था? मॉस ने मुझे ये दिया, स्टेफन रेडिचेव्स्की। ये लड़का ग्रीड से है, चल्टनहैम में रहता है। इसका बाप रशियन है, इसका सपना है खुद का पब हो, पर पुलिस में रिकॉर्ड है चोरी और घुसपैठ का। रशियन आती है इसे? हाँ,
इनका बटलर एक पब में दारू पीता है जिसका नाम है मेजन आर्म्स। उस तक पहुंचो, उसे बताओ हम लोग कौन है, थोड़ा पैसा फेंको और देखो बच्चे को काम दे सकते हैं कि नहीं। तो 1 मिनट, बच्चे से बात करो, उसे किसी पब का ऑफर दो जो हमने इटालियन से लिया था। उसे कहो घर में 4 हफ्तों तक काम करे और अपने कान खुले रखे, ठीक है? आ जाओ। बुकीज और उनसे जुड़े ट्रेडर्स की यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी आपसे मिलने आई है सर। मैंने सुना है कि आप बग्घी के ऊपर चढ़कर भाषण दे रही थी पॉल। मुझे एक चीज भी याद नहीं है। पर मॉस ने तो बताया कि आप टाउन हॉल को जला डालने की धमकी दे रही थी। ओह टॉमी, हम बस मजाक कर रहे थे। मेरे आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई थी, जेसी ईडन की भीड़ से ज्यादा। कौन है जेसी ईडन? बहुत नाजुक है। औरतों के लिए अलग टॉयलेट की बात करके तुम कैपिटलिस्ट सिस्टम को तोड़ नहीं सकते। जेसी ईडन कौन है? नई बेस्ट फ्रेंड है, शॉप स्टूवर्ड लूकस फैक्ट्री में है। एक लेडी शॉप स्टूवर्ड, सुना है मैंने इसके बारे में। एक पैम्फलेट है अगर तुम देखना चाहते हो तो। तो एक अलग टॉयलेट चाहिए, बस इतना ही। इतनी मांगे तुम लोगों की? मुझे नहीं पता क्या चाहते हो तुम लोग, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। असल में चोरी के बारे में जानना है जो तुम प्लान कर रहे हो। फैक्ट्री वाली चोरी नहीं, दूसरी वाली, जिसके बारे में तुम औरतों को नहीं बता रहे। तो जॉन का मुंह खुल गया? नहीं, आर्थर का मुंह खुला है। आर्थर ने लिंडा को बताया और लिंडा ने मुझे। पॉली, तुम पैम्फलेट पढ़ो टॉमी। लेडीज, क्यों ना मैं अकेले में थॉमस से बात करूं और फिर आप सबको सब सच बता दूं। तुम इन रशियन से बिल्कुल पैसे नहीं लोगे है ना टॉमी? तुम उन सबको खत्म कर दोगे, यही होगा ना एस्मे? फिर जब वो हमारे पीछे आएंगे तब क्या होगा? वो भी जब मैं बच्चा पैदा करने वाली हूं। निकलो यहाँ से, जाओ काम करो। चलो एस्मे चले। हमें बताते रहना, बताएंगी ना? बिल्कुल। क्या बकवास है। तो आर्थर लिंडा को हर चीज बताता है ना? उसने आर्थर की रूह को चुरा लिया है और किसी बेहतर जगह ले गई है, किसी शहर में जहां आदमी अपनी बीवी के साथ वफादार होते हैं। हम लिज़ी पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, पर ना ही मुझे भरोसा है एस्मे पे, ना ही उन कमीने रशियंस पे कि वो मुझे और मेरे लोगों को पैसा देंगे, और ना ही अपने भाई पे कि वो अपना मुंह बंद रखे। कल रात कुछ काम आगे बढ़ा? हाँ। जॉन ने कहा कि तस्वीरों में वो लड़की एडना परवायंस जैसी लग रही है। संभल कर। उस लड़के के पास मर्चेंडाइज की लोकेशन के बारे में काफी अहम जानकारी है। शुरू हो गया। एक बात बताऊं, इस कंपनी में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है। वो रात को रुकी थी? मैं काम कर रहा हूं पॉल, मैं काम कर रहा हूं कंपनी के भले के लिए। तुम गम में हो और गम में हमेशा गलत फैसले लेते हैं। मुझसे पूछो, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। देखो, अब और कोई मोर्चे नहीं और ना ही कोई राजनीति, ये जान ले लेंगे, समझ गए? ये कोई मजाक नहीं है। तुमने आर्थर को प्रीस्ट के बारे में बताया? सिर्फ आपको बताया। बोझ डालने के लिए शुक्रिया। ठीक कहा था तुमने फोन पे बात ना करने के बारे में। उसने कहा क्या? उसने कहा कि एक हत्या होने वाली है, एक पवित्र इंसान की। और वो शेल्बीज के साथ थी ना? मुझे लगा कि तुम कल के बारे में कुछ बताना चाहते हो। नहीं, बात दरअसल कुछ और है। मुझे लगता है आर्थर ने तुम्हें हमारे बिजनेस के बारे में कुछ बताया लिंडा। बिजनेस तो हमेशा रहता है थॉमस, और आर्थर को लगता है कि इस बिजनेस के खत्म होते ही ये सब खत्म हो जाएगा।
ऐसा आर्थर को लगता है, मुझे नहीं। लिंडा, जिन लोगों ने हमें फैक्ट्री में चोरी के लिए हायर किया है वो बहुत खतरनाक लोग हैं और मुझे यकीन है वो हमें पैसे नहीं देंगे। तो चोरी की रात को हम खजाने में से उतना लेंगे जितना हमारा हक है। किस्मत के नाम पे थोपना अच्छी बात है। अगर तुम्हारा इरादा आर्थर को रोकने का है तो मुझे अभी बता दो। ये तो आर्थर ही तय करेगा। इसके बावजूद तुम उसे सुधारना चाहती हो, है ना? जब तक पाप से पूरी तरह दूर ना हो। फिर आर्थर अपने 30,000 पाउंड्स लेके चला जाएगा। हम दोनों के बीच यही डील हुई है और उसके बाद तुम और आर्थर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। क्या तुमने 30,000 कहा? आर्थर ने तो कहा था कि 150,000 की आमदनी होगी। लगभग हाँ, इतना ही। 1,050 का तीसरा हिस्सा। तीसरा क्यों? क्योंकि 3 भाई है, फिन तो अभी बच्चा है। खर्चे भी तो है। जैसा तुमने कहा कि 25,000। हाँ, पर कल रात तक खर्चे बढ़ गए थे, हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। आर्थर प्लान के लिए 25 पे तैयार हुआ था। 150 में से 25 गए तो 125 हुए। उसका तीसरा हिस्सा हुआ 41,000 पाउंड्स। चीनी? हाँ? थैंक यू। तो तुमने सारा हिसाब कर लिया है? हाँ? अपने दिमाग में। अभी तक मैंने लिखा नहीं है। लिंडा, तुम्हारा मतलब ये है कि अगर ये 41,000 हो। मैंने बता दिया ना कि ये आर्थर ही तय करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो 41 से कम में मानेगा। सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं। तो मुझे लगता है तुम्हारे अपने प्लान्स हैं अपने 41,000 के साथ। हाँ, कैलिफोर्निया, अपने बच्चे की सेहत के लिए धुएं से दूर। हम जनरल स्टोर चलाना चाहते हैं इंडियन मिशन के लिए। अमेरिका ने इंडियंस के साथ काम करने के लिए क्वैकर्स को भी बुलाया है। हमने कागज भी भेज दिए थे जो मंजूर हो गए हैं। आर्थर शेल्बी धर्म की राह पर नहीं, आर्थर स्टोर चलाएगा। मैं उसके पास वाले स्कूल में पढ़ाऊंगी। आर्थर समंदर में स्विम करेगा, मैं बीच पर टॉवल लेकर खड़ी रहूंगी। खुली हवा और धूप से उसके दिमाग में फ्रांस से भरी हुई बकवास निकल जाएगी। प्लान तो बढ़िया है तुम्हारा। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि नई जिंदगी आने पे सारा ध्यान प्रैक्टिकल चीजों पे चला जाता है। काश कि ऐसा हो। तो बच्चा कब होने वाला? सितंबर। चोरी कब करनी है? जून। फिर तो टाइमिंग बिल्कुल सही है। उस दिन जब आर्थर को 41,000 मिलेंगे, हम पनामा कनाल के रास्ते से अपनी सवारी बुक करेंगे। क्या हम 41,000 पे राजी हुए लिंडा? पर तुमने मना भी तो नहीं किया। वर्ड एसोसिएशन राइट नाउ। ओह, मुझे इस खेल से ये फ्रॉइड है, फैशन में है। इससे अच्छा तुम वो म्यूजिक लगा दो जो मुझे पसंद नहीं। तुम्हें लगता है हम यहाँ पागल हो रहे हैं? हाँ, केक के साथ रेड वाइन नहीं पीनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि किसी दूसरे आदमी के साथ न सोने की तुम्हारी कसम अच्छी है, पेंटिंग के लिए अच्छी है। ये कसम नहीं है, पर मुझे लगता है जब आदमी को सेक्स चाहिए तब बेकाबू हो जाता है। कुत्ते की तरह उनका पट्टा उठाओ तो समझ जाते हैं कि घूमने जाना है। और पूरी रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अब तक तुमने उस पट्टे को उठाया ही नहीं है। यही लुक चाहिए, एकदम सही। कोई इंसान काबिल नहीं है।
बच्चों, अब कहाँ भागोगे तुम? पकड़ लूंगा तुम सबको। पकड़ लिया। बताओ अब क्या करूं तुम्हारे साथ? बताओ। हेलो, कैसी है? अरे बेबी। बेवकूफ, तुमने तो उसे मार ही डाला। कहा था ना हमें वो होश में चाहिए। हमें उन सिपाहियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इंडिया में रहे हैं। बहुत जोर से मारते हैं। इतनी जोर से भी नहीं। मिस्टर शेल्बी, हे, तुम्हारे प्लान के बारे में सुना एक पवित्र आदमी को मारने का। तुमने इसका कन्फेशन किया था। सुन पा रहे हो? ग्रेस। शेल्बी, तुम फादर ह्यूज को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? शायद हमें इसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए। मेरा एक डिनर का अपॉइंटमेंट है। हे शेल्बी, उठो, अपनी आंखें खोलो। मिस्टर शेल्बी, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ना? वो जानकारी दे रहा है। अरे नहीं, इसे पता है। मैं कहा तुम गलत आदमियों के बीच में हो। 1 से 10 तक गिनो। बाहर में जाओ। कल रात के बारे में तुम जितना कुछ भी भूल चुके होगे, पर यह याद रखना, मैं सेक्शन डी के कहने पर सोवियत एम्बेसी को जानकारी दिए जा रहा हूं। यह बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। तुम रशियंस को समझाओ कि मुझे लेकर तुमसे एक गलत फहमी हुई है और उनके सामने मुझसे माफी मांगो। यह साफ है कि तुम्हारी बहन को धमकी देना काफी नहीं था। हम जो कह रहे हो बिल्कुल वही करो, वरना तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे। सुना तुमने? हम तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे। हम ये कभी भी कर सकते हैं। हमारे लोग तुम्हारी जिंदगी में घुस चुके हैं। तुम कल रात को मुझसे माफी मांगोगे और जो भी नुकसान अभी तक कर चुके हो उसकी भरपाई करोगे।
वरना दोबारा कभी अपना बेटा नहीं देखोगे। सर, कुछ बात करनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक सोल्जर होने के बावजूद कैसे अपने स्टाफ से आप सोल्जर्स को निकाल सकते हैं? इसका मतलब कि पूरे घर में सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चार्ल्स को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, समझे? सर, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बर्मिंघम से कुछ आदमी आने वाले और तुम उन्हें यहाँ घर में रुकवाओगी। आगे और पीछे दोनों तरफ उनका इंतजाम करो, खाना भी खिलाना। उसकी जरूरत क्यों है सर? क्योंकि मैं उस सफायर को इस घर में ले आया मेरी, और अब उसकी कीमत चुका रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, और ना ही मेरे दुश्मनों को। डेविड से कहो कि कार लेके आए, मुझे लंदन जाना है। सर, मेरे लिए थोड़ी चाय लेके आओ। जी सर। हेलो। हाँ आर्थर। टॉमी? वो लोग चोरी का प्लान बर्बाद करना चाहते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता नुकसान किसका होगा। तुम ठीक तो हो टॉमी? और अभी बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। क्या जॉन ने लिस्ट बनाई? साफ बोलो टॉमी। मैंने पूछा जॉन ने लिस्ट बनाई? जॉन बॉय, जॉन। ठीक है। सिर्फ जिप्सीज और उनके बच्चे। हाँ बढ़िया। टॉमी पर ऐसा क्यों कर रहे हो टॉमी? नहीं कार्ल, मैंने कहा कि वहां जाकर खेलो। हेलो एडा, ये मैं बोल रहा हूँ टॉमी। एडा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने किसी कॉमरेड से बात करो और मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ किसी ऐसे इंसान से जो सोवियत एम्बेसी में हो। आज रात तुम्हारे घर पर रात के 10 बजे। लगता है कि मिस्टर शेल्बी को किसी खबरी ने गलत खबर दे दी है, जो अंडरराइटर के साथ भी कांटेक्ट में था, और वो हमें पता है सोवियत की जेब में है। वाइन लोगी टाटियाना? थोड़ी सी। बदमाश लड़की। सॉरी, मुझे देर हो गई। ट्रैक पे एक लाश पड़ी हुई थी। ड्रिंक मिस्टर शेल्बी? नहीं शुक्रिया, यही तो आधे फसाद की जड़ है। मैं यहां माफी मांगने आया हूं। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम अब समझोगे कि मेरे खिलाफ तुम्हारे बेतुके इल्जाम झूठे थे। बिल्कुल। और तुमने अपनी फितरत के चलते जल्दबाजी की, और ये कि अब एक बार फिर हमारा प्लान ट्रैक पे वापस आ गया है। जब मेरी केयर में कोई बच्चा गुनाह करता है, सबसे पहले वो कन्फेस करता है, जैसे तुमने अभी किया, और फिर मैं उसे प्रायश्चित करने के लिए कहता हूं, मैं जिस तरह चाहूं वैसे। बचपन में तुम चर्च गए थे? तुम्हें याद है कि प्रायश्चित कैसे करते हैं? गुड, तो तुम्हें वो प्रायश्चित याद होगा कि क्या बोलते हैं।
प्रायश्चित करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे दोहराओ अभी हमारे एसोसिएट्स के सामने। अभी जाओ यहां से। ऊपर वाले, मैं दिल से माफी चाहता हूं, मैंने आपको ठेस पहुंचा। अगर तुम मेरा नाम लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं था जिसे तुम्हारे झूठे इल्जाम से ठेस पहुंची। फादर ह्यूज, मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मैंने आपको ठेस पहुंचाई। आपकी सजा के चलते, पर सबसे ज्यादा क्योंकि आपको ठेस पहुंची। फादर ह्यूज, आप एक बहुत ही भले और नेक इंसान हैं और मेरे प्यार के लायक हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मैं पाप के रास्ते से पाप का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दूं। वेरी गुड, थैंक यू। आमीन। लो, हो गया। अब हम सब लोग एक बार फिर से साथ हैं। क्यों ना कुछ खाने को ऑर्डर कर लें? माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। गुड नाइट। मिस्टर शेल्बी, ये सब क्या है टॉमी? क्या हुआ आगे? हाँ? तुम्हारे पास कोकेन है? नहीं टॉमी। ओके टॉमी, ये सोवियत काउंसिल के स्पेशल एडवाइजर हैं। ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के लोग और देश निकाला पाए हुए व्हाइट रशियंस लोग मिलकर चोरी करने वाले हैं हथियारबंद गाड़ियों की बर्मिंघम की एक फैक्ट्री से। हम चोरी के बारे में जानते हैं। हमारा एक मुखबिर है। आपका मुखबिर उनके लिए काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि आपको चोरी के बारे में पता चल जाए। Ваша семья работает на них. Они хотят, чтобы вы узнали об ограблении. आपका मुखबिर उनके इशारों पे काम कर रहा है। Ваша семья работает согласно их указаниям. वो क्यों चाहेंगे हमें पता चले? वो चाहते हैं कि तुम इस चोरी को रोकने की कोशिश करो। वो चाहते हैं कि तुम ब्रिटिश जमीन पे खून खराबा करो। टॉमी, तुम्हें पानी चाहिए? खून खराबा चाहते हैं वो। Подрывные на британскую территорию. वो ब्रिटिश सरकार पर डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ने का दबाव डालना चाहते हैं। Что вы вынудит правительство прервать дипломатические отношения. यही खेल है। बर्मिंघम में चोरी सिर्फ एक चारा है। В этом и состоит игра. Бирмингемское ограбление только приманка. तुम हमें ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे परिवार के लोगों की इसमें जान जाएगी अगर आप उस ट्रेन को उड़ा देंगे तो। Потому что жертвой станет моя семья, если вы решите взорвать поезд. कौंसल जानना चाहता है आप हैं कौन? ये टॉमी शेल्बी हैं। आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। टॉमी, टॉमी, मुझे ले चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। एडा, रुक जाओ। ओके। मुझे हॉस्पिटल ले चलो एडा। हॉस्पिटल पहुंचने तक अगर मुझे होश ना रहे तो बताना कि स्कल फ्रैक्चर है, दिमाग में चोट लगी, अंदरूनी ब्लीडिंग है, लगता है मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया। टॉमी, एडा चलो जल्दी करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपके अलावा डैड सिर्फ आप दिख रहे हैं।
storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.